और हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखो, ये आपको पीडीएफ दे रखा है, ये देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन आपसे y बराबर log x दे रखा है, और देन ये हमारी प्रोबेबिलिटी पूछेगी, तो वो बाद में देखते हैं। पहले हम y बराबर log x ये हम कंसीडर कर लेते हैं, तो x बराबर हमारा हो जाएगा ई वाई हो जाएगा, dx अपॉन डी वाई बराबर हमारा हो जाएगा ई वाई, मॉड लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ वाई, ये हमारा हो जाएगा मॉड डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स, ये हमारा हो जाएगा ई वाई, और चूंकि यहाँ पर 1/x, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y, ये जब कैंसल आउट हो जाएगा तो माइनस का y बचेगा। तो इसका मतलब जो y बराबर log x जो हमने दे रखा था, वो हमारा एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा है। देन अगर जो आप इसका पीडीएफ अगर जो आप देखो, अब हाँ ये भी आप थोड़ा देख लो, जो हमारा x है तो ये हमारा 1x इन्फिनिटी हो गया। जब इस पे हम log ऑपरेट करेंगे, log 1 log x log इन्फिनिटी, हालांकि ये आपको पता है कि जब एक्सपोनेंशियल को जो फॉलो करता है जीरो से इन्फिनिटी हो जाता है, बट आप फिर भी log 1 की वैल्यू आप जानते हैं कि हमारा log 1 जो हमारा होता है वो हमारा जीरो होता है, सॉरी log 1 जो हमारा होता है वो जीरो होता है, ये हमारा y हो गया, ये हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो आप इस तरह से भी इसकी लिमिट को निकाल सकते हो, जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, बाकी आपको उस पर रिसर्च नहीं करनी है। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में पीडीएफ अगर जो सॉरी पीएमएफ अगर जो सॉरी हाँ पीडीएफ अगर आप इसका लिखें एक्सपोनेंशियल का, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा जीरो वाई इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका अगर जो आप सीडीएफ अगर जो आपको पता हो तो ये आप लिखेंगे, और ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, और ये लोगों को पता भी होते हैं। ये अगर जो आप मान के बैठे हो या सोच रहे हो कि ये इतने पीडीएफ कौन याद कर पाएगा या कौन याद करके रखेगा, तो ऐसा नहीं है, ये लोगों को याद है, बस आप थोड़ा लेट हो अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, और फिर आप गेट जैसे एग्जाम अगर दे रहे हो, तो गेट एग्जाम में आपको बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। देन वाई जो हमारा है ये हो जाएगा, ये हमारा 2, तो इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी वाई जो है हमारा लेस हो जाएगा, वाई हमारा लेस हो जाएगा, एक मिनट, वाई जो है हमारा वो लेस हो जाएगा 1 से, और ये इंटरसेक्शन का साइन होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी y2 के लिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं y लेस एक्स सॉरी y। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप थोड़ा सा देखो, ये सपोज़ हमारा 1 दे रखा है, ये हमारा 2 दे रखा है, और चूंकि ये आपको पता है y की जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ है, तो ये हमारा कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ दे रखा है, और ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो कॉमन रीजन इन दोनों में जो है वो हमारा बस ये है, तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी y लेस देन 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2। तो ये आपको वैल्यू पता है, यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का ये जब आप रखोगे तो e माइनस का हमारा हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको अगर जो बाद में हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन ई, और ये हमारा हो जाएगा 1 ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप देखो ये हमारा कुछ बचेगा ई माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा ई, और ये हमारा हो जाएगा ई का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस का 1, इसको आपको पता है कि ई प्लस 1 और ई माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो ई माइनस 1 ई माइनस 1 मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई और 1 प्लस का ई बचेगा। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन में जाते हैं और देख लेते हैं कौन सा सही होगा, तो इस केस में हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम बोलेंगे कि
पॉइजन प्रोसेस के लिए है विद रेट ए है, मतलब 1 है। तो अगर जो बाद में इन जनरल अगर जो आप देखो तो हमारा होता है पॉइजन प्रोसेस एंटी विद रेट लैम्डा, जब लैम्डा है तब के लिए बता रहा हूँ, गिवन एन टी बराबर जो हमारा है एन है। तो देन जो है ये फॉलो करता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको जो हम लिखेंगे वो जरा देखो, प्रोबेबिलिटी एन टी वन इक्वल टू के, और ये हमारा होगा एन टी टू माइनस का एन टी वन इक्वल होगा के टू, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। देन हमारा होता है एन टी और बराबर ये हमारा होगा एन, जो कि हमारा गिवन कंडीशन है, ये हमारा होगा एन के वन फैक्टोरियल के टू। इसी तरह से यहाँ पर आप जितनी आगे इसके बढ़ाते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी वन टी टू सॉरी टी वन अपॉन में टी, और ये हमारा होगा के वन, और इसी तरह से ये टी टू माइनस का टी वन डिवाइडेड बाई टी, और इसकी पावर भी हमारा के हो जाएगा के टू, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो और यहाँ पर जो के वन प्लस के टू डॉट डॉट ये हमारा जो होगा वो हमारा एन के इक्वल होगा। अगर आपने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो कुछ इसी तरह से वो भी ओपन होता है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एन जो है हमारा वो 1 के लिए दे रखा है, तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी एन एस अगर जो बाद में मैं ले लेता हूँ, या इसको जैसा इसमें लिखा है इसी तरह से अगर हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी एन एस इक्वल टू के गिवन में एन टी इक्वल टू एन अगर जो बाद में हम ले लें तो ये हमारा इक्वल होगा एन सी के एस टी वन, जो अभी मैंने ऊपर लिखा था सेम उसी तरह से लिख रहा हूँ, देन 1 माइनस का एस टी, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का के। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से ओपन होता है। अगर जो आप ध्यान दो तो ये मैं ये लिख सकता हूँ कि ये बाइनोमियल लिखा है, बाइनोमियल में ये क्या लिखा है कि 5, और ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन में 5, ये हमारा हो जाएगा n। यहाँ से अगर जो बाद में ये मैं ले लेता हूँ s की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर अगर जो बाद में मैं देखूँ तो ये हमारा k है, और ये हमारा t कैपिटल वाला है, और ये हमारा यहाँ पर n है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो s अपॉन में t कैपिटल T, तो ये हमारा 5 उसके लिए आया है, और s यहाँ पे इसके लिए आया है। तो इसको अगर जो बाद में आप ओपन करोगे तो 5C3, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा के यहाँ पर ये 3 दे रखा है, और ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन में 5, ये हो जाएगा, और ये हमारा 2 अपॉन में 5, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये आपको अगर जो बाद में आपने अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ा होगा, लैम्डा वाई अगर जो बाद में पॉइजन ये भी लैम्डा को कर रहा है, देन आपने ये वाला कंडीशन पढ़ा होगा एक्स प्लस सॉरी वाई, और x प्लस वाई यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये पॉइजन लैम्डा सॉरी ये इसको म्यू कर लेते हैं, प्लस म्यू हो जाएगा, और ये हमारे आई होते हैं। देन और ये यहाँ पर अगर जो बाद में मैं n अगर लिख देता हूँ तो ये हमारा फॉलो करेगा बाइनोमियल n कॉमा लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू प्लस का लैम्डा। ये कुछ अगर जो बाद में आपको याद होगा तो ये कुछ हमारा इस तरह से फॉलो करता था। तो वही यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाई गई। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है, और ये देखो ये बिल्कुल सेम सेम है, तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन इसके लिए तो सही दे रखी है। यहाँ पर ये देखो फर्स्ट कंडीशन जो है इसके लिए आपको रेट 1 के लिए आपको देखना था, तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा। देन इसके बाद में जो हमारा ये सेकेंड वाला अगर जो आप देखोगे तो सेकेंड वाले के लिए क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी सॉरी एक्सपेक्टेशन, सेकेंड वाला एक मिनट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो अराइवल टाइम, ये अगर जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें SN जो होता है टाइम ऑफ nth इवेंट,
जो nth टाइम पर जो हमारा वो होता है। तो इसका अगर जो बात है आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा गामा n और ये हमारा हो जाएगा 1। इसको अगर जो बात है आप, चूंकि ये जो हमारा x है जो इसके लिए जो फॉलो करेगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल 1 के लिए करेगा, क्योंकि इसका रेट इसके लिए भी 1 रहेगा। देन इसको अगर जो आप देखोगे तो ये हम गामा में लिख सकते हैं 1,1 और ये Sn जो है हमारा वो समीशन xi है, तो ये हमारा हो जाएगा गामा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, तो ये गामा n,1 ये प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी से मैंने लिखा है। तो अगर जो बात है इसका एक्सपेक्टेशन अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन होगा अल्फा अपॉन में बीटा होता है, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये हमारा n के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से आप S5 के लिए अगर जो बात है आप निकालो, क्योंकि S5 के लिए यहाँ पर ये बोला गया है S5 के लिए, तो S5 के लिए यहाँ पर अगर जो बात है आप निकालोगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। और गिवन में ये हमारा दे रखा है, तो इसको देखो हम कुछ एडजस्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया Sn प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री की पावर r और ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर m। और ये जो चीज़ें हमने ये जो लिखा है ये आप तब आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, क्योंकि इसमें होगा क्या कि हमारा जो y1 है, मैं इसको y1 अगर जो बात है मान लेता हूँ, ये x1 सपोज ये माना है, और इसी तरह से x2 अगर जो बात में हम निकालें तो ये हमारा कुछ ये भी 1 के लिए होगा, ये हमारा गामा 1,1 हो जाएगा। देन x1 प्लस x2 के लिए अगर जो आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा गामा 2,1। देन इसमें होता क्या है कि इस वाले कंडीशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को निकालने के लिए आप जरा देखो ये थोड़ा, देन आप ये समझ पाओगे कि NT ये हमारा m अगर जो बाय द वे गिवन है, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, देन इवेंट टाइम S1, S2 डॉट Sm are distributed as ordered statistic MIID। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा T है, T अगर जो बाद में मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमारा 5 दे रखा है, और M की वैल्यू अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा 3 यहाँ से आ जाएगा। चूँकि S जो है हमारा ये 5 के लिए है, तो ये टाइम ऑफ 5 इवेंट ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो आप देखोगे N5 जो है हमारा ये 3 दे रखा है, तो ये 3 इवेंट तो हमारे अकर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा U1 देन U2, ये कुछ हम ऑर्डर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो 3 तो ये हमारे हो गए, बट जो रिमेनिंग 2 बचे हैं उनको भी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये जो इसका होगा ये तो हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, और देन हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 7 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही होगा। और ये 2 किस लिए आया है, ये अगर जो बात में आपको अभी देखो, ये मैंने अभी Sn के लिए बताया था, ये हमारा n, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। और अभी मैंने ये भी बताया था कि जो अगर जो बात में आप x1 प्लस x2 जो 2 हमारे बचे हैं 3 होने के बाद में, तो उसकी जो प्रॉब्लम मतलब एक्सपेक्टेशन होगा वो हमारा 2 होगा, तो ये हमारा 2 आ गया और ये हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पर हमारे बोथ कंडीशन सही होंगे। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आएगा तभी आप चीज़ें कर पाओगे इसमें। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है x1, x2 डॉट xn बी रैंडम सैंपल जिसका साइज n है, और ये हमारी डेंसिटी दे रखी है। म्यू यहाँ पर जो है वो अननोन पैरामीटर है। इफ m जो है हमारा, m जो देखो यहाँ पर ये mle है, तो मतलब m जो है यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा mle है। एस्टिमेटर है ऑफ मीडियन ऑफ x1। अब मीडियन ऑफ x1 का है, इसका मतलब क्या ये बोल रहा है कि x1 के लिए, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया भी था, तो ये बोल रहा है कि आप इसके लिए हमारा MLE फाइंड करो, मतलब ये जो अगर बाद में हमारा MLE है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा मीडियन के लिए। अच्छा, अब इसमें हम लोग करते क्या है,
सबसे पहले तो हम इसमें y बराबर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको नोन नहीं है, तो इसमें क्या करोगे, y बराबर एक्स म्यू अगर कंसीडर कर लेते हो, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ से अगर जो बाद में x बराबर अगर आप देखो तो हमारा y प्लस का म्यू दे रखा है, तो इसको अगर जो बाद में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और मॉड लगा देंगे तब भी हमारा 1 ही रहेगा। तो एफ वाई बराबर ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हम देखेंगे तो e की पावर y हो जाएगा, और हमारा ये जो है यहाँ पर अगर जो बाद में देखो तो ये अगर जो बाद में म्यू और म्यू अगर जो बाद में हम दोनों साइड में ये कर देते हैं, इन्फिनिटी से म्यू जाएगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया y, ये इन्फिनिटी, ये इसका मतलब आपको y बराबर x माइनस का म्यू, ये हमारा एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब CDF जो इसका होता है, वो इसका CDF आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी मतलब y लेस देन इक्वल टू y, ये हमारा हो जाता था 1 माइनस का e y हो जाएगा। देन अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर जो बाद में ये जो हमारा मीडियन ये बोल रहा था, तो ये अगर जो बाद में हम x के लिए अगर जो हम लिखते हैं तो यहाँ पर देख लो, x के लिए अगर जो आप देखो तो ये 1/2 होगा। तो यहाँ पर x की जो ये वैल्यू है अगर जो बाद में मैं रख दूँ तो y प्लस का म्यू, और ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। चूंकि आपका y के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप यहाँ पर y इधर रखें, और m माइनस का म्यू हम कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये देखें तो ये हमारा हो गया f m माइनस का म्यू 1/2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये जब इसकी जगह पे लिखा है तो यहाँ पर ये y है, यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ m माइनस का म्यू, ठीक है। देन आप ये इसके यहाँ पर 1/2 ये हमारी जो वैल्यू है ये हम रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख लेते हैं, हमारा क्या आया था, एफ वाई बराबर m माइनस का म्यू इक्वल टू 1/2 था, ये हमारा है e माइनस का m म्यू बराबर 1/2 है, तो ये हो जाएगा e m माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा 1/2। लॉग ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो m बराबर हमारा हो जाएगा म्यू प्लस का लॉग 2, ये हमारा कुछ आ गया है। अच्छा, देन अब इसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, देन यहाँ पर अगर जो बाद में आप MLE अगर इसकी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो चूंकि आपको ये पता है कि इसकी अगर जो बाद में L बराबर जो आप डिफाइन करते थे I बराबर 1 to n e एक्स आई माइनस का म्यू, ये आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता होगा। तो ये जब आप मतलब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे यहाँ पे जब आप लॉग का टर्म लोगे तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा e की पावर, अगर जो बाद में अभी हम लॉग ना लें l ही रखें, e की पावर हो जाएगा हमारा समेसन एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा n म्यू। तो अगर जो बाद में इस लॉग l अगर जो ले लें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का समेसन एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा n प्लस का म्यू। जब इसको हम अगर जो बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एल को म्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो और ये इसके इक्वल होता है 0 के, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर तो म्यू है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा n बराबर 0 आएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे जो अगर कोई आप सैंपल अगर ले रहे हो तो 0 सैंपल तो नहीं लोगे। तो चूंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी म्यू और एक्स ये जो है हमारी लिमिट जो है वो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए यहाँ से ही आप ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हुए इसको निकालोगे। तो x1 इसी तरह से x2 डॉट डॉट करके xn, और ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा MLE x1 हो जाएगा, मतलब मिनिमम, इसको आप ये भी लिख सकते हो मिनिमम x1 x2 डॉट डॉट xn। तो ये जो हमारा बना था, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर जो बाद में ये मैं कर लेता हूँ MLE बोथ साइड अगर जो हम ये ले लें तो ये हमारा MLE हो जाएगा प्लस log 2 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे x1 प्लस का log 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं इसका, जो हमारा m निकला है
तो वो हमारा निकला है x1 और ये हमारा हो जाएगा प्लस log 2। देन अब इसमें आप वैल्यूज़ को आप रखते जाओ और आप चीज़ें निकाल लोगे। तो अब अगर जो बाद में मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं यहाँ के लिए अगर जो बाद में आप इसको निकालो तो आप देखोगे कि जब इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे और हाँ ये आप देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा म्यू है ये आपको नोन है। तो यहाँ पर आप करोगे क्या कि म्यू बराबर अगर जो हम 1 मान लें तो देन आपको ये पता है, अभी आपने कैलकुलेट किया था इससे पहले, x माइनस म्यू ये हमारा एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो करता था। अब जब y मतलब x जब हमारा 1 हो गया है तब ये आप अगर देखोगे तभी ये हमारा एक्सपोनेंशियल 1 को ही फॉलो करेगा। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो x अगर जो बाद में मैं ले लेता हूँ, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर मैं ले लेता हूँ तो y अगर 1 के लिए अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल में ये हमारा n के इक्वल होता है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो देन जब आप इसके लिए अगर जो आप कैलकुलेट करोगे fy1, इसका अगर CDF अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये लिखोगे 1 en और ये हमारा हो जाएगा y। तो इसी का यहाँ पर अगर जो बाद में मैं यूज़ करूँ, इसी का अगर जो बाद में मैं यूज़ करूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अगर जो बाद में मैं ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस का हमारा 1 हो जाएगा लेस देन y। तो ये हमारा अगर जो बाद में आप देखो और हाँ y के लिए भी आप लिखोगे वैल्यू, तो y के लिए यहाँ पर अगर जो बाद में आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा तो आप x माइनस का 1 लिखोगे। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1, स्मॉल में रहेगा ये। देन आप यहाँ पर बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जो हमारा गिवन था उसके लिए अगर जो बाद में आप लिख लो तो ये हमारा कुछ आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी x1 x ये हमारा कुछ आ जाएगा 1 माइनस का e n हो जाएगा x1, ये हमारा आ गया। देन इसके बाद में आप देखो जब आप इसके लिए अगर जो बाद m अगर कैलकुलेट करते हो और यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं a, तो इसके लिए अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो चूंकि m की जो ये वैल्यू है पूरी ये यहाँ पर अगर हम पुट करें तो यहाँ पर देखो हम जरा लिखते हैं x1 प्लस log 2 और ये हमारा हो जाएगा a। तो इसको अगर जो बाद में मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो जरा देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x1 और इसको अगर जो बाद में मैं उस साइड में अगर मैं भेजूँ तो ये हमारा हो जाएगा a log 2। और ये अगर जो बाद में आप ये वाला अगर देखो तो यहाँ पर इसकी मैं पूरी वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो 1 माइनस का e और ये जहाँ पर हमारा ये x दे रखा है इसको आप चाहो तो x कंसीडर कर लो कि यहाँ पर ये x है। तो ये हमारा x की जगह पे ये पूरा टर्म अगर मैं लिखूँ तो n और a log 2 हमारा हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट स्टेप में आप अगर देखो तो ये हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी m कैप लेस देन a। तो ये जो हमारा निकला है वो हमारा निकला है e n और ये हमारा x की वैल्यू a log 2 आ गया है। अब यहाँ पर a की वैल्यूज आप रखते जाओ। अगर जो बाद में मैं a की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू आप अगर 2 रखते हो तो आप देखोगे कि हमारा ये हाँ इसके बाद में आप अगर जो बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये 1 भी होगा क्योंकि आप देखते थे x माइनस का 1 मैंने लिखा था, वो भी कहाँ से लिखा था y बराबर x माइनस का म्यू होता था, म्यू की वैल्यू मैंने लिखी थी x माइनस का 1। तो ये वही x ये पूरा हो गया टर्म और ये हमारा 1 हो गया। तो ये जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो 2 लिखोगे लॉग लिखोगे 2 लिखोगे माइनस का 1 लिखोगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस का log 2। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला दे रखा है ये देखो हमारा सही दे रखा है। देन नेक्स्ट भी आप चेक करके देखो तो नेक्स्ट अगर जो बाद में हम a बराबर अगर 1 रख दें
तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे और ये माइनस में एक 1 दे रखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा। तो ये हमारा e की पावर माइनस का n और माइनस का log 2, अगर जो ये यहाँ से भी हट जाए तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये प्लस का नहीं है साइन, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। इसी तरह से a बराबर अगर हम 3 रख दें तो इसका मतलब अगर जो आप 3 रखोगे और यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा log 2, ये हमारा ये आना चाहिए। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसी तरह से आप जब 4 रखोगे तो 3 आना चाहिए, जबकि ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो आप इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन को डील करोगे। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन करने में ये तो आपको भी पता है कि टाइम लग रहा है, तो आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, वो भी गेट जैसे एग्जाम का, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें करनी भी हैं। अच्छा, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को अगर बाद में आप समझो तो यहाँ पर ये दे रखा है n इज इक्वल टू हमारा 10 दे रखा है, ये देखो, और हमारी जो पॉपुलेशन है एक्स आई मान लेते हैं, ये हमारा है नॉर्मल जीरो कॉमा थीटा को, थीटा स्क्वायर को, और यहाँ पर थीटा जो है हमारा ये आपको पता भी होता है, सिग्मा जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है और ये अननोन भी है। तो देन आपसे पूछा गया है टी बराबर 1/10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, आई बराबर 1 to 10। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो और आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर ये लिखा है, और यहाँ पर अगर जो अभी के लिए अगर जो मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर भी n लिखा है क्योंकि n की वैल्यू ऊपर दे रखी है। तो यहाँ पर देखो जरा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मीन स्क्वायर एरर ऑफ सी टी, और यहाँ पर c क्या है वो ग्रेटर देन है 0 के, कॉमा लगा है, फिर एज ए एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर इज मिनिमाइज्ड एट c बराबर c0, देन द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप इसको जब करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी मतलब मिनिमम, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू आपसे पूछी गई। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले तो आपको ये पता हो MSE, अगर जो बाय द वे टी सपोज दे रखा है, तब तक के लिए टी मान लेते हैं, तो इसका ये फार्मूला होता है वेरिएंस टी, और ये हमारा होता है बायस ऑफ टी, और इसका स्क्वायर होता है। देन इसी तरह से अगर जो बाय द वे सी टी के बारे में कहा गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे MSE, और ये हमारा हो गया सी टी, तो ये हमारा हो जाएगा सी कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस टी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो बायस ऑफ सी टी और इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर वेरिएंस मतलब निकालना है, और अनबायस, ये जो बायस होता है ये बायस किस तरह से निकाला जाता है, ये जरा देखो, बायस ऑफ टी अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन टी, और उससे जो मतलब जिससे आपको माइनस करना है, चूंकि यहाँ पर थीटा स्क्वायर से माइनस करना है तो थीटा स्क्वायर हमारा माइनस हो जाएगा। यही होता था, आप अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो आप ये अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन टी अगर जो बाद में थीटा है, तब यहाँ उस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर थीटा से करेंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में थीटा स्क्वायर के लिए पूछा गया है तो थीटा स्क्वायर हमारा माइनस हो जाएगा। देन अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, अगर जो बाद में मैं देखूँ एक्स आई जो है हमारा, ये देखो हमारा n 0 थीटा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो एक्स आई 0 में थीटा, क्योंकि यहाँ पे जैसे सिग्मा स्क्वायर लिखा होता था तो सिर्फ यहाँ पे सिग्मा रहता था, तो ये हमारा 0, 1 को फॉलो करेगा। देन इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो हम स्क्वायर कर दें इस पूरे टर्म का, एक्स आई अपॉन में थीटा, और ये हमारा आई बराबर 1 to 10 लिख लें, तो ये हमारा जो है काई डिस्ट्रीब्यूशन, अगर n लिखा होता तो यहाँ n आता, यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये सबको अगर जो बाद में मैं मिटाता हूँ देन आपको बताता हूँ, तो हम बेसिकली यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक्स आई जो है स्क्वायर, आई बराबर 1 to 10, और ये हमारा थीटा स्क्वायर, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर 10 को, और इसका अगर जो बाद में आपको फार्मूला पता हो तो ये आप लिखते थे गामा में, गामा हमारा 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये आप देखोगे तो ये हमारा गामा 5 1/2 दे रखा है। देन आपको टी जो यहाँ पर है देखो, ये हमारा वैल्यू ये आपको नोन है, तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखना चाहो तो ये हमारा हो जाएगा 10 टी, और ये हमारा हो जाएगा थीटा स्क्वायर,
और ये हमारा हो जाएगा गामा 5 1/2। देन अगर जो बाद में आप और इसमें अगर जो बाद में हम मुझे अगर जो बाद में ये टी को हटाना है, तो अगर जो बाद में ये मैं हटा दूँ, मतलब सॉरी टी को नहीं, 10 को अगर हटाना है तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10 को हटाने के लिए यहाँ पर 1/10 ये अलग से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो गामा बनेगा, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा ये 10/2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। ये अगर जो आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर देख लो थोड़ा। एक्स अगर जो बाद में गामा अल्फा बीटा को अगर फॉलो कर रहा है, और सी अगर जो बाद में कोई एक वैल्यू हम मान लें, अगर एक्स से अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर सी अल्फा अगर जो बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो बीटा में ये यहाँ पर डिवाइड होगा। और अगर जो बाद में एक्स अगर जो बाद में सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जस्ट उसका उल्टा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बस इसी चीज़ का मैंने यूज़ किया है, मैंने ये अपनी तरफ से नीचे ऐड किया तो ऊपर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये हमारा आ गया कुछ। अब यहाँ पर अगर जो ये देखोगे कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो टी अपॉन में थीटा स्क्वायर है, ये हमारा अगर जो बात देखें गामा 5 और 5 को फॉलो कर रहा है, ये मैं अल्फा मान रहा हूँ, ये मैं बीटा मान रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर जो बात में आप एक्सपेक्टेशन अगर जो आप इसका निकालो इस पूरी वैल्यू का, तो टी अपॉन में थीटा स्क्वायर, तो ये हमारा होता था अल्फा अपॉन में बीटा, इसकी वैल्यू आप रखोगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यहीं से अगर जो आप टी और ये थीटा चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये देखो हमारा इसके इक्वल आ गया। देन वेरिएंस भी अगर जो बाद में आप इसका टी अपॉन में थीटा स्क्वायर, ये अगर जो बाद में आप निकालते हो तो वेरिएंस टी हो जाएगा और ये हमारा थीटा की पावर 4 हो जाएगा। और ये चूंकि आपको पता है कि ये होता है अल्फा अपॉन में बीटा का स्क्वायर, तो ये हमारा 5 और ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये 1 अपॉन में 5 आ गया। यहाँ पर अगर जो बाद में आप वेरिएंस टी अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा की पावर 4 और ये हमारा हो जाएगा 5। ये दो वैल्यू आ गई। अब इनको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए आप इसको नोट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये लिख दूँ, टी थीटा स्क्वायर ये हमारा गामा 5,5 है। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो हमने निकाला है वो अभी मैंने थीटा स्क्वायर निकाला है। वेरिएंस ऑफ टी जो है हमने निकाला है, ये हमने निकाला है थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। अब आप अगर जो बाद में आपको याद हो मैंने क्या लिखा था, MSE, ये किसका निकालना है, CT का। तो ये आपको पता है C का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ T, और ये हमारा हो जाएगा बायस ऑफ CT और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर बायस ऑफ T, C और T के लिए अगर निकालना है, चूंकि ये आप बायस ऑफ जो हमारा T के लिए अगर आप लिखते थे तो एक्सपेक्टेशन T और माइनस का हमारा जो भी उसका, सपोज यहाँ पर देखो ये हमारा है तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर CT कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ CT हो जाएगा और ये हमारा थीटा स्क्वायर ही रहेगा। तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू C कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा स्क्वायर। C की वैल्यू आपको नोन नहीं है, यही वैल्यू आपको निकालनी है। और ये मैंने अभी निकाला है थीटा स्क्वायर, ये हमारा थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो ये हमारा C माइनस का 1 बचेगा। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, यहाँ पर आप अगर रखोगे तो ये देखो C स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा कुछ, ये अभी के लिए मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि ये, चलो मान के नहीं वैल्यू रखते हैं, ये वेरिएंस ये अगर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, और ये आपको पता है कि थीटा जब यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है तो ये भी 4 हो जाएगा, और C माइनस का 1 ये इसकी पावर हमारी हो जाएगी 2। देन आप देखो ये हमारा आ गया है MSE। तो अगर जो बात है इसको अगर जो बात है आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, इसको अगर जो बात है मुझे डिफ्रेंशिएट करना है C के रिस्पेक्ट में, क्योंकि C की ही वैल्यू निकालना है, तो इसको हम पहले 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 के इक्वल जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा C और ये हमारा हो जाएगा थीटा की पावर 4 और ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस थीटा की पावर 4 और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स C माइनस का 1। देन जो अंदर इस पार्ट का जब हम करेंगे तो ये हमारा बचेगा C, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 0। और ये पूरी वैल्यू 0 की इक्वल रखनी है। देखो थीटा 4 और थीटा 4 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है उसको हम 0 की साइड भेज सकते हैं। तो 2C और 2 भी यहाँ पर कॉमन है, तो 2 को भी हम हटा देंगे, 5 लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा C माइनस का 1 और ये हमारा आ जाएगा 0।
तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू अगर ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा सी, अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 प्लस का 1, और ये हमारा जो 1 है ये हमारा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी जो है हमारा 6/5 हो जाएगा, ये हमारा 1 है, तो सी बराबर हमारा हो जाएगा 5/6, और यही आपको सी नॉट जो आपसे पूछ रहा था वो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे तो हमारा ऑप्शन ए सही है। देन देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक्स आई जो है वो आई है, और ये हमारा नॉर्मल 2 म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, और सिग्मा जो यहाँ पर है वो नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा सिग्मा है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसी को हम फुल रैंक भी बोलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बार बार इसलिए मतलब बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये इतनी सारी, या इन्वर्टिबल लिखा है तब भी बात सेम है। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में मीन अगर आप निकालोगे तो ये नॉर्मल 2 म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एन हो जाएगा। देन आपसे पूछा गया है कि u बराबर इस वैल्यू को आपको निकालना है। आप क्या करो, आप सबसे पहले ये जरा देखो ये क्या होता है। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें, और ये हमारा हो गया सिग्मा एन, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू। तो ये आप देखोगे कि ये काई एन को फॉलो करता है। ठीक है, सॉरी, चूंकि यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो 2 है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक, और इसको अगर जब आगे सही करके अगर लिखना हो तो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा, ये हमारा काई स्क्वायर 2 हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो आप देखो n की वैल्यू, चूंकि यहाँ पर देखो अगर n बराबर हमारा 10 इस तरह से भी दे रखा है तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि n की वैल्यू 10 है। तो n की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब ये हमारा जो n लिखा है यहाँ पर हमारा ये 10 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे ये मैंने लिखा हो तो मैंने इन जनरल के लिए आपको बताया था। ठीक है, देन मैं हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अगर जो बाद में मैं u जो ये लिखा है, और यहाँ पर देखो किस किस चीज़ की कमी है। अगर जो बाद में मैं 10 ऊपर लिख देता हूँ और 10 नीचे लिख देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, देखो जरा, देखो ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीवेरिएट जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बस जस्ट उसको स्टार्ट किया है, तो अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है तो आप, क्योंकि अभी मैंने मैट्रिक्स का जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है वो 1 से 9 तक, ये पहले मैंने मैट्रिक्स आपको समझाया, जो ये मैं बोल देता हूँ कि ये नॉन सिंगुलर है तो ये होगा वो होगा, वो मैंने सारा इसमें समझा दिया है। देन इसके बाद में जो मैंने अभी तक 3, 4 और 5, ये 5 लेक्चर अभी मैंने स्टार्ट किए। तो अभी मैंने बस मल्टी वेरिएट जो एनालिसिस है उसकी मैंने सिर्फ भूमिका भी बनाई है। उसमें लास्ट में जो आईएसएस ने क्वेश्चन दिया है, मतलब पूछा है 2024 में, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो बस अभी मैंने यही पढ़ा है। देन अभी जब गेट का एग्जाम हो जाएगा देन इसके बाद में मैं जितनी आगे की वीडियोज़ हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये कन्वर्जन वाले मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो चुटकियों में होते हैं। बस फर्क ये रहता है कि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप उस फार्मूले को रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब इसे 10 यहाँ पर अपने हिसाब से मतलब ऐड किया गया है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। तो ये मैंने अभी देखो आपको निकाल के दिखाया था। तो यहाँ पर अगर जो बाद में मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ y, और यहाँ पर y को हम कर देते हैं, ये मैंने सपोज 2 मान लिया। तो ये हम अगर जो बाद में देखें 10 प्लस वाई, और इसको हम कर सकते हैं 10 u कर सकते हैं। देन अगर जो बाद में हम देखें, या इतना कुछ हम ना भी करें तब भी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि मुझे u के बारे में बताना है। तो u बेसिकली हमारा क्या है, 10 प्लस वाई हो जाएगा। इसी वैल्यू को अगर जो बाद में मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस वाई, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसको अगर जो बाद में आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब जो नीचे लिखा है उसको आप ऊपर कर लो, और ये हमारा 2/1 हो जाएगा। बस कंडीशन क्या होगी, जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ को भूल गए तब फिर चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी। देन आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस का मतलब 10 प्लस का वाई, और ये हमारा हो जाएगा 20। देन यहाँ से अगर जो बात है प्रोबेबिलिटी वाई जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा 10। तो आपसे अब बेसिकली अगर जो बात है ये अगर आप देखो, अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं। वाई देखो हमने क्या माना है, मतलब माना नहीं है, ये हमने निकाला है। तो यहाँ पर जो हम इसको जब कैलकुलेट कर रहे थे u 1/2, तो ये हमारा कुछ फाइनल ये बना है वाई, सॉरी वाई ये हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अगर जो बात है अब ये जरा देखो, अब ये सब कन्वर्जन है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पढ़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मैं टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ वो आप ये सब देखो, सारी चीज़ें आप अच्छे से कनेक्ट इस मतलब इस वजह से भी और अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। अगर जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन के कन्वर्जन आते होंगे तो उसके लिए भी मैंने पढ़ा रखा है। अभी भी उसमें मैंने सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक डिस्क्रीट में पहुंचा हूँ, तो उसको भी आप अगर देखना चाहते हो तो उतना आप तब तक कर लो। अभी उसकी जो रेगुलर क्लास होगी तब उसमें मैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से कवर कर दूंगा। तो आपको ये चैनल मतलब इसलिए फॉलो करके रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ो आराम से जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको फॉलो करके ही रखना है। हाँ सॉरी, ये हमारा हो जाएगा, ये अगर जो बाद में आपको पता हो तो ये हमारा हो जाता है 2, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गामा 1, ये 1/2 हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, अगर जो बाद में आपको ये भी आइडिया है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल 1/2 को करेगा। वाई, तो इसका मतलब अगर जो बाद में इसका CDF अगर आप लिखोगे तो ये हम CDF जानते हैं वाई, ये हमारा हो जाएगा 1 ई, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, सॉरी y/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में अब इस चीज़ को अगर इंप्लीमेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी y 1 माइनस का, यहाँ पर ये देखो जरा सही से लिख देता हूँ, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये जो मैंने लिखी है ये आप लिखोगे, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस का, ये वैल्यू हमारी है 1 ई की पावर माइनस का y डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 दे रखा है तो y की वैल्यू यहाँ पर, चूंकि ये y दे रखा है यहाँ पर, अगर 10 दे रखा होगा तो आप यहाँ पर भी रखोगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का ई की पावर, और ये हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है तो ये हमारा माइनस का 5 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ई माइनस का 5 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में जरा देखो, मतलब ये जो हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा आया है ई की पावर माइनस का 5, और चूंकि इसके आगे देखो लॉग भी लगा है, तो अगर जो बाद में अब इसका हम लॉग ले लें तो प्रोबेबिलिटी u 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग बेस ई, और ई की पावर माइनस का 5, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ की जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।